हाय एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर साइंटिस्टिया। आज हम आप लोग के बीच में ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के इंटरव्यू में आने वाले कुछ प्रमुख क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसलिए ये वीडियो पूरा आप लोग देखिएगा। देखिए, इसमें मैं कुछ मेन पॉइंट लिख लिया हूँ, वो आप लोग के सामने हम रख ले रहा हूँ। उस टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, अपने पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले है कि आपका यूजी कहाँ से है, ये पूछा जाएगा। तो आप बताइएगा कहाँ से यूजी है। फिर उसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इस्टेब्लिश बताइएगा। फिर अगर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी पर्सन के नाम, फ्रीडम फाइटर या मुख्यमंत्री के नाम पर है, तो उनके बारे में डिटेल जान लीजिएगा। जो जो भी पर्सन के ऊपर है, आधारित है, वो कॉलेज का नाम है, तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा उससे कि आईसीआर, ये हार्टिकल्चर है तो आईसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आईसीआर क्या है, आईसीआर के बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। दूसरी, आईसीआर इंस्टीट्यूट के नाम देख लीजिएगा। जैसे हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है, आईआईएचआर है, आईआईबीआर है, तो ये सब फुल फॉर्म और एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ये ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में, ये एनआरसी के बारे में देख लीजिएगा। बिहार में जो एनआरसी लीची है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। लीची के बारे में रिसर्च स्टेशन का देख लीजिएगा। फिर हॉर्टिकल्चर के फेमस 5 साइंटिस्ट या 10 साइंटिस्ट को नाम याद रखिएगा। बुक को भी याद रखिएगा, कौन कौन हॉर्टिकल्चर में बुक है। कोई कोई इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं फंडामेंटल में। और एमएससी और पीएचडी जो कैंडिडेट है उनके लिए मैं बोलूँगा कि उनसे जनरली क्वेश्चन जो आएगी एमएससी और पीएचडी से ही आएगी। उनका थेसिस से रहेगा टॉपिक कि क्या है, कौन क्रॉप है, तो उस अपने क्रॉप पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्योंकि मैं खुद दिया था बीओ, तो उसमें मेरा से ये सब पूछा गया था। मुझे तो ओनली पीएचडी पे ही रह गए लोग। वेजिटेबल से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो वेजिटेबल पे ही पूछा गया मुझसे। तो और अपना में देखिए, एमएससी और पीएचडी वाले से रिपीट फिर करेंगे कि थेसिस, टाइटल, क्रॉप एंड फिर ऑब्जेक्टिव, वो अब ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। और उस क्रॉप में जो भी क्रॉप आप रिसर्च किए उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा। फिर और जनरल टर्म भी आप देख लीजिएगा। जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी का फुल फॉर्म पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उसमें फिलोसफी का स्पेलिंग भी पूछा गया है। तो बहुत सारा जो छोटा छोटा टर्म है उसका स्पेलिंग भी पूछा जाएगा। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। फिर यूजी स्टूडेंट के लिए है कि इनसे जनरल हॉर्टिकल्चर पूछा जाएगा। जनरल हॉर्टिकल्चर, जैसे कि आप हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है, तो इसमें से कहीं से भी पूछेगा। ये नहीं कि पार्टिकुलर नहीं किया जाए, पार्टिकुलर उसमें नहीं किया जाएगा जैसे कि एमएससी पीएचडी की तरह। थेसिस तो होता नहीं है। तो इसमें है जनरल टर्म हॉर्टिकल्चर का यूज किया जाएगा उनके लिए। जैसे कि यूज कर दे रहा हूँ, पॉली हाउस क्या है, ग्रीन हाउस क्या है, दोनों में अंतर पूछ सकते हैं लोग। राउंड ईयर प्रोडक्शन क्या होता है, ऑफ सीजन क्रॉप क्या होता है, क्लाइमेट क्या है, माइक्रो क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, बर्डिंग क्या है, पेरेनियल वेजिटेबल क्या है, ठीक है, टेम्परेट वेजिटेबल क्या है, वाटर लॉगिंग वेजिटेबल क्या है, या फ्रूट क्या है। वाटर लॉगिंग में फ्रूट कौन हो सकता है, क्योंकि हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार में आप जानते हैं कि बाढ़ और सूखा से ग्रसित है। तो इसके देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए ये क्वेश्चन आ सकता है कि सूखा में क्या क्या, कौन क्रॉप और वेजिटेबल ले सकते हैं या फ्लावर ले सकते हैं, और वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ड्राउट सस्टेनेबल वेजिटेबल पूछा जाएगा, सूखा से, फ्लावर भी। फिर प्रोसेसिंग से भी क्वेश्चन रहेगा कि आप जैसे वेजिटेबल में प्रोसेसिंग प्रोडक्ट क्या है इसमें है। जैसे ताड़ के आप नाम सुने हैं ना, तो ताड़ से क्या होता है, नीरा बनता है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। पॉली टनल, लो टनल, ये सब है। ये फिर शेड नेट हाउस क्या है, ये सब सिंपल सा है वर्ड, इसको क्लियर करके आप रखिएगा। पूछा जा सकता है। कुछ फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आप हॉर्टिकल्चर से के देने जा रहा है। तो नर्सरी में आप देखे होंगे महोगनी या सागवान उगवान होता है, आम होता है, तो इस सब के बोटेनिकल ने पूछा जा सकता है। तो थोड़ा फॉरेस्ट्री में भी सागवान, आप बोटेनी, ये महोगनी जो जो जनरली होता है, आप थोड़ा साइड पे और देख सकते हैं। इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। महोगनी का बोटेनिकल नेम देख लीजिएगा, सागवान का देख लीजिएगा। मेरा ये पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को और अच्छा कंटेंट मिलेगा। फिर अगर अगर हम जैसे पूछ सकते हैं कि कोल क्रॉप क्या है, कोल क्रॉप के डिफिनीशन दीजिए।
सोलेनेसी में कौन कौन वेजिटेबल आते हैं, ऐसे फैमिली वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके भाषा में पूछा जाएगा, हिंदी में ही जवाब देना है। दोनों में कहीं कहीं टेक्निकल टर्म इंग्लिश यूज करना है, ऐसा नहीं है, उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। बहुत सिंपल होता है, एक बातचीत होगी वहाँ पर और कुछ नहीं होगी। फिर क्रॉप में आपको देखते हैं ग्राफ्टिंग से क्वेश्चन जो रहेगा, ग्राफ्टिंग का टूल्स पूछा जा सकता है कि ग्राफ्टिंग में कौन कौन टूल्स यूज करते हैं। जैसे ग्राफ्टिंग क्लिप यूज करते हैं ना, ब्लेड यूज करते हैं, तो ये सब पूछा जा सकता है। उसका नेम बता दीजिएगा। टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, टिश्यू कल्चर क्या होता है, उसमें माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, कौन कौन क्रॉप लेते हैं वेजिटेबल और फ्रूट में, और यहाँ तक फ्लावर में भी लेते हैं, ऑर्चिड ऑर्चिड लेते हैं, जानते हैं जो। फिर आप ट्रांसजेनिक क्रॉप जो होता है फ्रूट्स में, तो वो एग्जाम्पल याद रखिएगा कौन कौन ट्रांसजेनिक होता है, होता क्या है ये भी याद रखिएगा। फिर बीटी क्रॉप क्या होता है ये भी ध्यान दीजिएगा। फिर सजेशन क्वेश्चन कुछ होती है कि मान के चलिए आपको ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बना के सहरसा क्षेत्र में भेजा जाता है, जैसे कि उधर बाढ़ वाला इलाका कोसी क्षेत्र में भेजा जाता है, तो आप क्या कीजिएगा किसान के लिए। तो आपको वहाँ पर आंसर देना होगा, एक एक मैनर में, और डिप्लोमेटिक आंसर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। और डिप्लोमेटिक और दूसरा क्वेश्चन अगर रहे कि अगर सरकार और फार्मर के सेंस में पूछा जाए, और पूछा जाए कि आप किसके वो साइड में रहिएगा, सरकार को कि फार्मर को, तो आप यहाँ डिप्लोमेटिक दीजिएगा आंसर। जैसे में कि मान के चलिए कि कोई भी योजना है और ये योजना में वहाँ पर आपसे किसान आके क्या बोलते हैं, झगड़ा कर रहे हैं आपसे, फिर धरना आगे मैटर बढ़ गया, धरना उरना देने न लगे, तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन अगर किया जाए और पूछा जाए कि आप किसान के साइड लीजिएगा कि सरकार को, तो आप वहाँ पर यही बोलिएगा कि सर हम वहाँ पर क्या करेंगे कि फार्मर को समझाएंगे कि जो भी स्कीम आती है तो आपके हित में आ रही है, किसानों से ये बातें बोलेंगे। और सरकार जो भी काम करती है तो फार्मर के लिए करती है, तो यहाँ ये शब्द बोल दिए कि फार्मर भी खुश हो गए और सरकार भी, किसके लिए, ये इंटरव्यूअर के लिए। और प्रैक्टिकली तो अलग बात है, तो ये आप थोड़ा ऐसे देख के अपने हिसाब से बोलिएगा लो। और इसमें देखिए क्रॉप के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वेजिटेबल क्रॉप में देखिए टोमेटो, ब्रिंजल, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब अच्छा से पढ़िएगा। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली, सोलेनेसी खत्म हो जाएगा यहाँ। फिर कॉलीफ्लावर, ये जो है बिहार के सेंस में ही हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कॉलीफ्लावर, ओनियन, गार्लिक, फिर मशरूम पर ध्यान दीजिएगा। पी, काउपी, किकुम्बर, वाटरमेलन, स्पॉन्ज गार्ड, रिज गार्ड, पॉइंटेड गार्ड एंड बोटल गार्ड। बोटल गार्ड आप जान ही रहे, बोटल गार्ड ओकरा प्रोडक्शन हाई है बिहार में, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। पंपकिन, पालक, एमरेंथस, रेडिस, कैरोट, स्वीट पोटैटो, कसावा, पान भी होता है बिहार में, इस पे ध्यान दीजिएगा। माइनर वेजिटेबल क्या है या माइनर वेजिटेबल में क्या क्या आता है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। ये जितना भी वेजिटेबल बताएं इसका क्या क्या आपको ध्यान देना है। बोटेनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर, इडिबल पार्ट, इडिबल क्या है, सीड रेट, डिजीज एंड इंसेक्ट एंड वेराइटी, यील्ड एंड रूट स्टॉक, ये सभी को जितना बोले आप देख लीजिए, वीडियो रोक रोक के देख लीजिए और लिख लीजिए, और उसके बाद आप उसका आंसर भी लिखिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, टाइम है अभी। फिर आपको वेजिटेबल और फ्रूट के ब्रीडिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में ब्रीडिंग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि कौन वेराइटी जो रिलीज हुई है, प्योर लाइन से रिलीज हुई है, बैक क्रॉसिंग से रिलीज हुई है, मास सिलेक्शन से रिलीज हुई है, कौन किससे रिलीज हुई है, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। क्योंकि यूजी लेवल पे ये जॉब है, तो यूजी में ये थोड़ा मोड़ा होता है। आप देख सकते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये जनरल है, तो वेजिटेबल में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है तो कैसे करते हैं, ये आपको प्रोसीजर पूछा जा सकता है। आर लाइन उसमें भी होता है, आर लाइन, ए लाइन, सी को आर ही लाइन होते हैं, ए बी और सी, और आर, सी आर को एक ही बोलते हैं। फिर आप फ्रूट क्रॉप में देखिए मैंगो, देखिएगा फ्रूट क्रॉप में भी हम बात करें तो बिहार के ही सेंस में बात करें, जो कि बिहार में ज़्यादातर पाया जाता है। मैंगो, लीची, बेर, बेल, मखाना, गुआवा, आंवला, पाइनएप्पल, ड्रैगन फ्रूट, पपाया। इसमें आपको क्या देखना है, स्पेसिंग देखना है, सीड रेट देखना है, ग्राफ्टिंग देखना है, बर्ड देखना है, बडिंग, सॉरी, यील्ड देखना है। इसमें भी डिजीज देखना है, जित फ्रूट में भी डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट मैनेजमेंट भी अभी सब देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर आप नर्सरी के बारे में
थोड़ा सा जानिएगा कि क्या नर्सरी है, नर्सरी कितने टाइप की होती है, क्योंकि ये हम लोग का हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है ना। तो नर्सरी, हाईटेक नर्सरी होता है तो वो क्या है आप देख लीजिएगा। हाईटेक नर्सरी क्या है, प्रूनिंग, ट्रिनिंग और पोलार्डिंग, कटिंग क्या है, ये इसका डिफिनीशन देख लीजिएगा, अंतर देख लीजिएगा। गार्डनिंग क्या है, तो गार्डनिंग के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। और गार्डनिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है पूछा जा सकता है। हनी बी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, हनी बी प्रोडक्शन में। फिर एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट के बारे में पूछा जा सकता है, उसके बोटेनिकल नेम पूछा जाएगा, जैसे कालमेघ है, सतावर है, एलोवेरा है, अस्टेविया है, मेंथा है, लेमन ग्रास है, तुलसी है। ये ध्यान दीजिएगा जो बोला। इसका यूज, कौन पार्ट को यूज करते हैं मेडिसिनल में, जैसे लीफ को किसी में करते हैं, किसी को रूट को करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, स्कीम के बारे में, जैसे सीआरए प्रोजेक्ट है भागलपुर में, ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत चल रहा है। तो इसमें सीआरए प्रोजेक्ट के बारे में देख लीजिए क्या क्या होता है। और एग्रोनॉमी से 3 ही क्रॉप के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, मेज को, राइस को और व्हीट को ध्यान दीजिएगा। उससे डिजीज, इंसेक्ट, पेस्ट और वेराइटी और सीड रेट, ये ध्यान दीजिएगा। फिर कृषि कर्मण पुरस्कार रोड मैप, कृषि कर्मण पुरस्कार क्या है, कितना बिहार में मिला है, फिर रोड मैप के बारे में, फिर बिहार का स्कीम देख लीजिएगा, हरियाली योजना है, ऐसे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। फिर फ्लावर में आप देखिएगा, फ्लावर में भी देख लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा, रोज, मेरीगोल्ड, जैस्मिन, चंपा, लिलियम, अरे ये जरबेरा और कार्नेशन, इतना है। इसको भी हम लोग शेड नेट हाउस में ग्रो कर रहे हैं ऑफ सीजन में, ध्यान दीजिएगा। प्रोसेसिंग प्रोडक्ट वेजिटेबल पर ध्यान दीजिएगा, जैसे जाम, जेली। फिर कैनिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, कैनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। केचप, चटनी जो टोमेटो से बनता है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। मेजर मेजर क्रॉप पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बिहार में जो होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। मैंगो से प्रोसेसिंग प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, गुआवा से और आंवला से क्या बनाते हैं, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये मैं अभी जो बोला ये मेरा क्वेश्चन है। और ये सब अगर आप ध्यान से देखते हैं, छोटा छोटा टर्म भी पूछा जाएगा। पीजी पीएचडी वाले से तो उधरे से ही पूछा जाएगा, उन्हीं के टॉपिक से पूछा जाएगा, थीसिस से पूछा जाएगा। लेकिन ये वेराइटी, रेजिस्टेंस वेराइटी, अर्ली वेराइटी, लेट वेराइटी, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आईसीआर के इंस्टीट्यूट जो बिहार में जो जो क्रॉप हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ग्रो हो रहा है उस पर थोड़ा सा देखिएगा। और ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, थैंक यू।